हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में देखते हैं कि चैट जीपीटी का यूज जो है चैट जीपीटी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसका यूज जो है कैसे कर सकते हैं। तो इस पे जो है सो गूगल क्रोम ब्राउजर है, इसमें ओपन करते हैं ओपन एआई। सो टाइप ओपन एआई। सो ओपन एआई कंपनी है, यहाँ पे ओपन एआई इस लिंक पे क्लिक करते हैं। ओपन एआई कंपनी ही है जो चैट जीपीटी को जो है डेवलप की है। सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग रिलेटेड जो वर्क होते हैं इस पे यह काफ़ी रिसर्च करती है, तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। सो एपीआई पे क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, सो देयर इज ऑप्शन फॉर साइन अप। ओके, सो इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी साइन इन, सो पहले आपने अगर साइन इन नहीं किया है तो यहाँ पे साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है, तो एक अकाउंट से हम ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं, एक नया अकाउंट हम डालते हैं। ओके, सो सो एक नया ईमेल आईडी जो है डालते हैं और इससे जो हम साइन अप करते हैं। सो जीमेल अकाउंट ही यूज करना है और कनेक्ट कंटिन्यू। सो यहाँ पे पासवर्ड जो है कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड टाइप करते हैं इस पे, कोई भी पासवर्ड, एनी पासवर्ड वी कैन टाइप हियर। ओके, सो सेव, सो इट्स ऑल ऑन यू। सो आपके ईमेल आईडी पे जो है एक इनबॉक्स में मैसेज जाएगा, उस पे जो है ओपन एआई से जो है एक मैसेज आएगा। इसको क्लिक करेंगे और वेरीफाई ईमेल एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल एड्रेस जो है वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर के लिए पूछेगा, फर्स्ट नेम पुट एनी, वेरीफाई योर फोन नंबर, सो मोबाइल नंबर कोई भी डालते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको से जो है मोबाइल नंबर के लिए पूछ रहा है, तो आप अपना ईमेल मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड। सो आप देन आपके मोबाइल पर जो है एक ओटीपी आएगा, फिर आपको ओटीपी डालना होगा। उसके बाद आप जो है रजिस्टर्ड, a note on credits. So with an existing account, you will not receive additional free API credits. If you get prepared, start using the API. और हम डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। ओके, सो यहाँ से प्लेग्राउंड, क्लिक ऑन प्ले, यहाँ पे देख सकते हैं ओवरव्यू क्या क्या है। यहाँ पे क्विक स्टार्ट ट्यूटोरियल एग्जांपल्स, यहाँ से भी आप जो है सीख सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, चैट जीपीटी का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको यहाँ पे दिया हुआ है। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। ओके, सो प्लेग्राउंड पे आते हैं, प्लेग्राउंड ट्राई इट नाउ। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि चैट डॉट ओपन ए आई, तो चैट जीपीटी पे जो है हम लोग आ गए हैं। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चैट जीपीटी में इसका एग्जांपल्स दिए हुए कि कैसे हम जो है इनपुट को पास कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर एग्जांपल्स, एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। अगर यहाँ पे हम इसको टाइप करें तो ये जो हमको इसके बारे में जो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देगा। गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर ए 10 year old's बर्थडे, हाउ डू आई मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, सो चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज क्या है, तो remembers what user said earlier in the conversation, allows user to provide follow-up corrections, trained to decline inappropriate request. These are the capabilities of chatbot. Limitations क्या है, may occasionally generate incorrect information. So because चैट जीपीटी जो है यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ही है जिसे बहुत सारे डाटा पे जो है ट्रेन किया गया है। बट जिन डाटा पे इसे ट्रेन नहीं किया गया तो वहाँ पे ज़्यादा चांस, वहाँ पे जो है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है दे सकता है, इनकरेक्ट रिजल्ट दे सकता है। लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। सो इसके जो भी डाटा जो इसके ट्रेनिंग के लिए दिया गया था वह 2021 से पहले का दिया गया था, तो उसके बाद के जो इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि उस पर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है आएंगे। सो अब देखते हैं यहाँ पर कि कैसे जो है इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे पास कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि इससे कुछ कोडिंग करवाते हैं पाइथन में। ओके, सो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन प्रिंट क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री का जो है पैटर्न हम लोग प्रिंट करवाते हैं। अक्सर हमारे कॉलेज में जो है टीचर प्रोफेसर जो है इस तरह के जो है पैटर्न हम लोग को प्रिंट करने के लिए दिया करते थे।
तो कोई भी प्रोग्रामिंग जो है कोडिंग स्टार्ट जो है ऐसी कुछ इसी तरह से करता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे जो है यह प्रोसेस करके जो है चैट जीपीटी सो कमेंटिंग भी कर रहा है और ये जो है कोड है हमारे पास। ओके, एंड यू कैन सी दिस विल प्रिंट ए ट्री दैट लुक्स लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रिसमस ट्री जो है प्रिंट इस तरह से जो है। तो ये जो है पाइथन की कोडिंग है। यहाँ पे हम कोड देख सकते हैं। डिफाइन द हाइट ऑफ द ट्री, ट्री हाइट दिस वन। ओके, सो दीज आर द पाइथन कोड। सो इसको कुछ और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। व्हाट इज डाटा साइंस? ओके, सो लेट मी आस्क व्हाट इज डाटा साइंस। चैट जीपीटी से पूछते हैं कि डाटा साइंस क्या है। देखते हैं चैट जीपीटी का क्या रिस्पॉन्स होता है। प्रोसेसिंग हो रहा है। ओके, देखते हैं प्रोसेसिंग के बाद जो है इसका क्या रिजल्ट होता है। सो यहाँ पे देख रहे हैं ऑलरेडी जो है रिजल्ट यहाँ पे व्हाट इज डाटा साइंस। डाटा साइंस ए फील्ड दैट इन्वॉल्व्स यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, प्रोसेस एंड सिस्टम्स टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज एंड इनसाइट्स। डाटा साइंटिस्ट यूज ए वैरायटी ऑफ techniques and tools to analyze data such as machine learning. So data science is used in a variety of businesses. So यहाँ से जो है यहाँ से जो एक थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग भी जो है, थियोरेटिकल डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहे तो वो भी जो है यहाँ से जो है आसानी से कर। सपोज दैट कि हमें किसी कंपनी के लिए कॉपीराइट क्रिएट करना है। सपोज हमारा यूट्यूब चैनल है। सो राइट कॉपीराइट डॉक्यूमेंट और ए यूट्यूब चैनल के लिए जो है कॉपीराइट का फॉर्मेट क्या होगा। सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या जो है इसका आउटपुट देता है चैट जीपीटी। हियर इज ए सिंपल कॉपीराइट डॉक्यूमेंट फॉर यूट्यूब चैनल। सो कॉपीराइट नोटिस क्या है? ऑल कंटेंट ऑन दिस यूट्यूब चैनल इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू वीडियो, इमेजेस, ऑडियो एंड टेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ and is protected by copyright laws. No content on this channel may be used, reproduced, distributed and transmitted in any form or by violation of this copyright notice may result in। So we can see here that copyright को कैसे जो है जनरेट करता है। ओके, सो देखते हैं कि डाटा साइंस का एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। देखते हैं कि चैट जीपीटी जो है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जो है कैसे करता है। सो परफॉर्म इंस्ट्रक्शन पास करते हैं। परफॉर्म एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इन पाइथन ऑन सेल्स डाटा। ओके, सेल्स डाटा पे देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं और देखते हैं कि चैट जीपीटी जो किस तरह से प्रोसेस करे। एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस इज ए क्रूशियल स्टेप इन द डाटा एनालिसिस प्रोसेस दैट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड योर डाटा, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रिलेशनशिप्स and detect any anomalies or inconsistencies. Here are some steps you can follow to perform EDA. Import the necessary libraries. You will need libraries such as Pandas, Matplotlib. देख रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी को जो है इम्पोर्ट कर रहा है। सेकेंड स्टेप लोड द डाटा। सो यह जो है बैकग्राउंड में प्री प्रोसेस किया है और सेल्स डाटा को फाइंड आउट किया है। जो सेल्स डाटा इसको मिला है इस पर यह जो एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जो है एज ए सैंपल यह प्रोवाइड करेगा। सो थर्ड स्टेप एक्सप्लोर द डाटा। So df.head, df.info, df.describe. So in this way we can explore our data. As we जो भी डाटा साइंटिस्ट या डाटा एनालिस्ट हो उसको पता हुआ ये सब स्टेप जो है फॉलो किया जाता है। ओके, सो व्हाट इज द विजुअलाइजेशन। सो देख रहे हैं यहाँ पे प्लॉटिंग जो है कर रहा है। सो आइडेंटिफाई कर रहा है कि नल है कि नहीं। नल अगर है तो ड्रॉप नल। pd.get dummies df columns categorical columns। सो डमी क्रिएटिव कर रहा है। टेस्ट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वैलिडेट और रिजेक्ट हाइपोथेसिस और डाटा। फॉर एग्जांपल यू कैन। सो यहाँ देख सकते हैं कि सैंपल कोड जो है एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का जो है हमारा चैट जीपीटी जो है प्रोवाइड करता है। देखिए कितना रिजनरेट कर रहा है। सो वी कैन सी summarize the results, write a report or presentation to share your findings with others. Be sure to clearly communicate to implications of your analysis and recommendations. So यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सैंपल एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस जो है सेल्स डाटा पे चैट जीपीटी किया है। ओके, सो यह स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, बट इफ यू विल वर्क इन अ रियल टाइम, इफ यू वर्क ऑन अ रियल टाइम प्रोजेक्ट इन इंडस्ट्री, सो क्लाइंट को एक कस्टमाइज जो है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट रिजल्ट्स जो है इंफॉर्मेशन जो है या उसके आंसर्स जो होते हैं बिजनेस प्रॉब्लम होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। ओके, सो यहाँ से हम कोड का हेल्प ले सकते हैं। बेसिक कोड उठाकर जो है कुछ जो है कोडिंग को फॉर्मेट करके जो है यूज कर सकते हैं। सो
इस तरह से कुछ और इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि हमें एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है एंड हमें पता नहीं है कि कैसे जो है एसक्यूएल सर्वर जुपिटर नोटबुक से कनेक्ट जुपिटर नोटबुक इंस्ट्रक्शन पास करते हैं जुपिटर नोटबुक टू एसक्यूएल सर्वर। तो जुपिटर नोटबुक में एसक्यूएल सर्वर को कैसे कनेक्ट करेंगे, इंस्ट्रक्शंस को पास करते हैं। ठीक है, देखते हैं। To connect a Jupyter notebook to a SQL server, you will need to install the PyODBC library and use it to create a connection. Here are the install PyODBC, open a terminal and run the following commands to install the PyODBC library. pip install PyODBC, यहाँ देखना है कि PyODBC library जो उसको इंस्टॉल कर रहा है SQL सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। import PyODBC, सर्वर नेम, डाटाबेस नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। देख सकते हैं कनेक्ट टू द डाटाबेस यूज द PyODBC कनेक्ट PyODBC डॉट कनेक्ट। तो यहाँ पे हम देखें एग्जीक्यूट ए क्वेरी यूज द कर्सर मेथड ऑफ द कनेक्शन ऑब्जेक्ट टू क्रिएट ए कर्सर एंड द यूज द एग्जीक्यूट मेथड टू एग्जीक्यूट ए SQL क्वेरी। तो रो कर्सर डॉट फेच वन वाइल रो प्रिंट रो कर्सर डॉट फेच वन। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है SQL सर्वर से जो है कनेक्ट होता है। अगर रीजनरेट रिस्पॉन्स करता है, सपोज दैट कि हमें लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कुछ जो है गड़बड़ है या कुछ और जो है इम्प्रोवाइज हमको चाहिए, तो रीजनरेट करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स होता है चैट जीपीटी का। तो फिर से जो है कनेक्ट है जुपिटर नोटबुक, सो फिर से यह जो है प्री प्रोसेसेस हमारे जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था SQL सर्वर जुपिटर नोटबुक SQL सर्वर को कनेक्ट करने का, तो फिर से जो है उस जो है प्रोसेस को रिपीट कर रहा है और इसमें जरूर या कुछ चेंजिंग होंगी। So these are the instructions. कनेक्ट PyODBC dot connect driver ODBC driver 74 server ISER trusted connect create a cursor use the cursor method of the connection object to create a cursor. A cursor is used to execute SQL command and retrieve results. Cursor connection dot cursor dot execute select star from जो भी टेबल का नाम होगा ओ रोज इक्वल टू कर्सर डॉट फेच ऑल। सो दीज आर द ऑल आर द स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी जो है हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट हुआ है। कर्सर डॉट क्लोज कनेक्शन डॉट क्लोज। आई होप दिस हेल्प, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सो दिया सो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं जैसे कि ऐड 5 and 6। देखते हैं कि क्या जो है इंस्ट्रक्शन होता है चैट जीपीटी का, क्या रिजल्ट प्रोसेस करता है। सो इस तरह से जो है जैसे हम गूगल क्रोम पे जैसे हम लोग सर्च करते हैं उस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर हम पास करेंगे तो हमें ओके रिजल्ट 11 दिस विल रिजल्ट 11 यू कैन यूज सम फंक्शन। ओके सो ओके सो पाइथन में सो इट हैज रिटन पाइथन कोड। सो प्रीवियस जो मेरा ऑपरेशन था वह पाइथन कोडिंग का था, तो इसको यह रिमेंबर किया है और सिंपल आंसर ना जनरेट करके जो है पाइथन कोड जो है सो result equal to 5 plus 6 print result 5 plus 6 also print the result 11। okay so 5 plus 6 इक्वल टू सपोज दैट हम 20 पास करते हैं, देखते हैं कि हम रॉन्ग जो है दे रहे हैं 5 plus 6 इक्वल टू 20 जो है हम ये पास करते हैं, देखते हैं क्या चैट जीपीटी रिस्पॉन्स करता है। कुछ गलत इन्फॉर्मेशन जो है इसे देते हैं। ओके देखते हैं चैट जीपीटी का क्या रिस्पॉन्स होता है। it has already I am sorry but 5 plus 6 is equal to 11। so देख रहे हैं यहाँ पे this will print the result 11 if you intended to multiply 5 and 6 you can use the star operator this will print the result 30। I hope this clear up। okay तो इस तरह से जो है रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। ओके सो प्रीवियस इंस्ट्रक्शन मेरा चूंकि मैंने शुरू में इंस्ट्रक्शंस दे दिया था पाइथन का, तो अब यह जो है पाइथन कंसीडर कर रहा है जो भी हम क्वेश्चन दे रहे हैं ओके उसको पाइथन में जो रिजल्ट को जो है जनरेट कर रहा है। इसी तरह से जो है इसका फॉर कॉलेज और स्कूल प्रोजेक्ट के लिए जो है काफ़ी अच्छा है, बट वर्किंग एज ए इंडस्ट्री सो डेफिनेटली यू नीड टू कस्टमाइज एंड डेफिनेटली फॉर कस्टमाइजेशन
कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने जो टेक्नोलॉजी होता है या वर्क होता है उसके फॉर्मेट में चेंज आता है, तो कुछ एम्प्लॉय को जो है जॉब, इसीलिए जो है टेक्नोलॉजी सेक्टर जो होता है उसमें जो कंटिन्यूअसली अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती रहती है। बट अगर ये कुछ जॉब को रिप्लेस कर रहा है तो कुछ नए जॉब भी क्रिएट करेंगे। तो कम्प्लीटली ऐसा नहीं है कि हाँ अब किसी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा और सारे काम जो है सिस्टम ही करेंगे। ओके, सो करेक्ट है कि नहीं है इन्फॉर्मेशन, या हमारा जो कस्टमाइज करके जो रिजल्ट चाहिए, आउटपुट चाहिए, उसके लिए जो है एम्प्लॉय की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ओके, सो इससे कुछ और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल प्रिंसिपल और व्हाट फॉर स्कॉलरशिप। ओके, तो देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स होता है चैट जीपीटी का। तो क्या यह लेटर लिखेगा हमारे लिए, देखते हैं। तो डियर प्रिंसिपल नेम, आई एम राइटिंग टू यू टू रिक्वेस्ट ए स्कॉलरशिप फॉर द अपकमिंग एडमिशन। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि यह जो है जो स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए उसके लिए कितना हेल्पफुल है, बहुत। बट इंडस्ट्री में यह कितना यूजफुल होगा, यह भी जो है आने वाले समय में जो है पता चलेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वेल फॉर्मेट में, एक बहुत अच्छे फॉर्मेट में जो है प्रिंसिपल के लिए पास जो है स्कॉलरशिप के लिए लेटर हो गया। आई एम डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग द टॉप परफॉर्मर्स इन माय क्लास। आई एम डीपली कमिटेड टू माय स्टडीज एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट विद द राइट सपोर्ट आई विल बी एबल टू अचीव माय फुल पोटेंशियल। सो इन दिस वे जो है हम इसी तरह से जो है अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शंस जो है देकर जो है हम इसे कर सकते हैं। सपोज दैट राइट ए प्रोग्राम इन जावा एडिंग टू नंबर। ओके, इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, देखते हैं जावा में कोडिंग करता है या नहीं है। पाइथन में तो काफ़ी कोडिंग। हियर आर द सिंपल प्रोग्राम दैट, यहाँ पे पब्लिक क्लास मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स इंट a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6 इंट सम इक्वल टू प्लस b सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। सो देख सकते हैं दिस प्रोग्राम डिफाइन टू इंटीजर्स वेरिएबल्स a and b and assign them the values 5 and 6 respectively. If the calculates the sum of a and b and stores it in a third variable sum, finally it prints the value of sum to console using the print ln method of the system. When you run this program it will print the result 11. सो इस तरह से जो है चैट जीपीटी का जो है यूज हम कर सकते हैं और यह काफ़ी हेल्पफुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर यहाँ पे मोड को चेंज करें, यहाँ पे जो है अगर हम लाइट मोड करना चाहें तो यहाँ पे मोड को जो है चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यह जो है लाइट मोड जो है एक्टिव हो गया है। यहाँ पे अगर डार्क मोड करना चाहे जो हम यूज कर रहे थे तो डार्क मोड को जो है यूज कर सकते हैं। ओके, सो अगर हम रीजेनरेट करते हैं, सपोज दैट यहाँ पे जो है जावा कोड हम लिखे थे। ओके, सो रीजेनरेट रिस्पॉन्स करते हैं, देखते हैं रीजेनरेट रिस्पॉन्स में जो है क्या देखते हैं। तो इसी तरह से कुछ चेंज अगर करने का होगा तो चेंज होगा, अदरवाइज यह जो है ऑलमोस्ट सेम फॉर्मेट में जो है यह हमें नया रिजल्ट देगा। यह सब कुछ बेसिक था चैट जीपीटी के बारे में।